हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है लव कौशिक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द बुक्स अनबॉक्सर। सो वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ 6 किताबें सजेस्ट करूंगा, वो 6 किताबें जो मैं पढ़ चुका हूं और मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर पढ़ें 2025 के अंदर। और अगर अभी आपका टीबीआर नहीं बना है तो इन बुक्स को अपने टीबीआर में जरूर शामिल करें और इनको जरूर पढ़ें। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपना एक व्लॉगिंग चैनल भी एग्जिस्ट करता है जिसमें मैं रेगुलर व्लॉग्स डालने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक अभी 2 या 3 दिन पहले एक नया व्लॉग आया था। रेगुलर नहीं हो पा रहा है बट हाँ, मैं बहुत फ्रीक्वेंटली उस पर व्लॉग्स डाल रहा हूँ, तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसका लिंक ऊपर आ रहा होगा, जाके अभी सब्सक्राइब कर लो और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेना। और एक चीज और स्टार्टिंग में बता दूं, इन सारी बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो वहीं से जाके जरूर खरीदना। इससे अपने इस चैनल को ग्रो होने में हेल्प होती है। वो एफिलिएटेड लिंक्स हैं एक्चुअली। जो 6 किताबें हैं उनमें से जो फर्स्ट किताब है उसका नाम है द लिटिल प्रिंस। इसके जो ऑथर है उनका नाम है एंटोनी दे एक्जुपेरी। बहुत ही अनोखा नाम है और ये किताब मैंने 2021 या 22 में पढ़ा था, बट इसका रिव्यू मैंने आज तक नहीं बनाया बिकॉज मैं डिले करते गया। अच्छा बना दूंगा बट कभी बना नहीं पाया। सेम गोज विद नवंबर 9, उसके साथ भी यही हुआ। मैं रिव्यू बनाने की सोचता रहा बट बना नहीं पाया। इस बुक के अंदर क्या होता है ना, थोड़ा सा जो मुझे विविडली याद है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक एलियन होता है जो कि अपने स्पेसशिप से थार डेजर्ट के अंदर या सहारा डेजर्ट, दोनों में से एक डेजर्ट होता है, उसके अंदर उसका यूएफओ क्रैश हो जाता है। अपना राइटर भी एक पायलट होता है जिसका प्लेन भी वहीं क्रैश हुआ होता है। तो वहां पायलट को वो लड़का मिलता है और वो अपने बारे में बताता है कि भाई मैं अलग अलग प्लेनेट से होते हुए आया हूँ, इस प्लेनेट पे ये होता है, उस प्लेनेट पे वो होता है, मैं ऐसे रहता हूँ, मेरी स्पेसशिप में ये सब है। बिकॉज वो लड़का ये भी बोलता है कि मैं अपने प्लेनेट का प्रिंस हूँ, तो इसलिए वो पायलट जो कि अपना राइटर है वो उसका नाम लिटिल प्रिंस रख देता है। और ये बहुत ही अच्छी कहानी है, मतलब काफी आपको सेल्फ रियलाइजेशन कराती है किताब। बहुत छोटी सी किताब है, मैंने इसको 2 बार पढ़ी थी, दोनों बार इसके मतलब मुझे अलग निकले। आई थिंक थर्ड टाइम पढ़ूंगा तो इसका वापस से कुछ और मतलब निकालूंगा मैं। ये ऐसी कुछ किताबें होती है लाइक द अल्केमिस्ट, लिटिल प्रिंस हो गई, मैन सर्च फॉर मीनिंग। ऐसी कुछ किताबें होती हैं जो आप बार बार अपनी जिंदगी में पढ़ते हो अलग अलग फेजेस में, तो आप उसके अलग मतलब निकालते हो, उससे अलग कुछ सीखने को आपको मिलता जरूर है। सो दैट्स व्हाई आई हाईली सजेस्ट यू गाइस टू रीड दिस बुक। नंबर 2 इज आवाहन बाय सौरभ कुदेशिया। ये किताब मुझे, मैं बोलूंगा कि मेरे लिए बहुत फॉर्च्यून था, क्योंकि ये किताब मुझे स्पॉन्सर के तौर पे मिली थी। और ऐसा नहीं है कि अभी मुझे पैसे मिल रहे हैं आपको बताने के, नहीं, मेरी कुछ इनिशियल स्पॉन्सरशिप्स में मुझे ये किताब मिली थी। लिटरली पेज टर्नर अगर किसी बुक को मैं बोलूंगा तो मैं आवाहन को बोलूंगा, मैं गुनाहों का देवता को भी बोलूंगा, मतलब और भी किताबें हैं बट आवाहन को भी बोलूंगा। इस किताब ने मेरे दिमाग को पलट के रख दिया। मतलब आई हैव टू टर्न द पेज एंड रीड द नेक्स्ट पेज टू नो कि भाई आगे क्या होने वाला है। इस तरह की इसके अंदर सस्पेंस है, इस तरह का थ्रिल है इस बुक के अंदर। मैं सोच भी नहीं सकता था कोई इंडियन राइटर इस तरीके का सोच सकता है, अपने पुराणों, अपने कल्चर उससे रिलेट करके कुछ ऐसी कहानी बना सकता है। इस किताब के 2 पार्ट और निकले। अनडाउटेडली यू विल लव दिस बुक। अगर नहीं लगे तो कमेंट्स में आके मुझे बता देना कि ब्रो दिस वाज नॉट माय कप ऑफ टी, गाली मत बकना। बट जहां तक मुझे लगता है 99.99% आपको ये किताब बहुत अच्छी लगेगी। सो द थर्ड बुक इज एज अ मैन थिंकेथ बाय जेम्स एलन। ये किताब जो है ये बहुत पतली सी 50 पेजेस की आई थिंक किताब है, और इस किताब के अंदर आपको बताया गया है कि भाई जैसा इंसान सोचता है वो वैसा ही होता है, जो कि आपने बहुत बार सुना भी होगा। बट इसमें आपको काफी सारे ऐसे टेक्निक्स भी बताए गए हैं कि कैसे आप अपनी सोच को सुधार करके उसको अच्छा कर सकते हो। और बिकॉज एज अ मैन थिंकेथ सो ही इज, ऐसी एक लाइन है इस बुक के अंदर जिसका मतलब होता है जैसा इंसान सोचता है वो वैसा ही होता है, विच इज प्रिसाइजली ट्रू। इसकी इंग्लिश थोड़ी बहुत हार्ड है मैं बोलूंगा, बट इट्स वर्थ इट गाइस, गो अहेड रीड दिस बुक। एक सिटिंग में आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो इस बुक को, अपने साथ डिक्शनरी लेके बैठ जाना। द फोर्थ बुक इज अ प्लेजेंट एस्केप बाय पीयूष रोहंकर। इट्स अ ग्रेट स्टोरी ऑफ एन आईएएस और आईपीएस एस्पिरेंट। एक लड़का होता है, उसको यूपीएससी क्रैक करना होता है, उसी के ऊपर ये कहानी है कि उसको कितने अटेम्प्ट्स लगते हैं। जब वो अपने यूपीएससी की तैयारी करता है तो उस बीच उसकी क्या घटनाएं होती है। एक सीरीज है यूट्यूब पे या नेटफ्लिक्स या प्राइम पे, पता नहीं किस पे चली गई, वो एस्पिरेंट्स करके। मुझे उससे काफी रिलेटेबल लगती है बुक, बट स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल चेंज है। दोनों बहुत अच्छी है, सीरीज भी बहुत अच्छी है, बुक भी बहुत अच्छी है। बट कहीं ना कहीं बिकॉज वो भी यूपीएससी रिलेटेड सीरीज है, ये भी यूपीएससी रिलेटेड बुक है। आई थिंक हिंदी में भी एक बुक और है जिसके अंदर यूपीएससी से ही रिलेटेड चीजें हैं। एंड दिस वाज अ ग्रेट रीड, दिस वाज अमेजिंग। मतलब क्योंकि राइटर किसी भी टॉपिक को लेकर के उसके अंदर कुछ भी डाल देता है और वो रिलेटेबल होता है, बट बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है। मतलब मैंने सोचा नहीं होता वो चीजें हो जाती है किताब के अंदर। एंड इनकी एक और बुक है अ लॉस्ट ट्रेजर ऑफ आजाद हिंद फौज, वो भी मैंने अभी कुछ टाइम पहले रिव्यू करा था उस बुक को। बट दिस बुक, इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। इस बुक पे एक और किताब है लव सो स्पेशल, दीपक श्रीवास्तव सर की वो किताब है। इन दोनों किताब पे मैं बहुत सोचता हूँ कि एक मूवी जरूर बननी चाहिए। दैट्स व्हाई आई हाईली सजेस्ट यू गाइस टू रीड दिस बुक टू इन योर 2025 TBR। द फिफ्थ बुक इज सुहेल देव बाय अमीश
मनीष त्रिपाठी। आई डोंट नो व्हाई सुहेलदेव के बारे में कोई बात नहीं करता। सब श्रेवा ट्रिलॉजी, रामचंद्र सीरीज और इन बुक्स के बारे में बात करते हैं, बस सुहेलदेव के बारे में कोई ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं। वाह यार, मतलब इस बुक को मैं जानता हूँ, मैंने रात को खत्म किया था, मैं एक पूरा दिन बैठ के पढ़ा था इस किताब को। दैट वाज अ ग्रेट फीलिंग। वो मुझे याद है, वो सर्दी का मौसम था, मैंने रात को 11-12 बजे तक बुक खत्म करी थी और खत्म करने के बाद में मैं अच्छा फील कर रहा था। मतलब वो ऐसी फीलिंग थी जब कोई अच्छी पिक्चर देख करके या कुछ अच्छा देख करके या सुन करके आपको फीलिंग आती है। सुहेलदेव एक राजा थे, उनके ऊपर ये कहानी है कि उनपे मुगलों ने हमला कर दिया था उनके टेरिटरी पे, और उन्होंने कैसे उनसे कोप अप करा, उन्होंने कैसे उनसे लड़ाई करी और कैसे मोहम्मद ऑफ गजनी से लड़ाई करके अपने राज्य को बचाया, और उसमें उनकी मदद किसने करी थी। इवन जब ये बुक खत्म होती है तो लास्ट के अंदर एक छोटी सी बात होती है सुहेलदेव और एक मंत्री के बीच में, जिससे पता चलता है कि इसका एक और सीक्वल भी आएगा, जिसके लिए मैं बहुत अवेटेड हूँ। और इस बुक का इलैबोरेटिव रिव्यू अपने चैनल पे उपलब्ध है, तो आप जाके देख सकते हो। प्लेजेंट एस्केप का भी अवेलेबल है, आवाहन का भी रिव्यू अवेलेबल है, तो आप जाके इनके रिव्यूज भी देख सकते हो अपने चैनल पे। सो द लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरिटी, कुलीन हूवर की बेस्ट किताब। सब लोग जानते हैं कि कुलीन हूवर ज्यादा रोमांस के ऊपर ज्यादा उनका ध्यान रहता है, वो रोमांटिक बुक ज्यादा लिखती है, बट वेरिटी इज अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर। इसका रिव्यू भी एक्चुअली अवेलेबल है अपने चैनल पे। इस किताब ने मेरे दिमाग के पेज हिला के रख दिए थे। जब ये किताब एंड होती है, एक ऐसे पन्ने पे छोड़ के जाती है अपने रीडर को, जहां वो सोचता रह जाता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। फॉर मी वेरिटी वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर बुक। मैंने इससे पहले कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं पढ़ी थी, बट इस बुक को पढ़ने के बाद में मैं बहुत घूम गया था मेरा दिमाग। मैंने सोचा मैंने क्या पढ़ लिया। ये बुक एक बहुत ही ग्रिपिंग बुक है। ये बुक और गुनाहों का देवता, ये दो किताबें ऐसी थी जो मैं जानबूझ के रखता था कि मैं एकदम से खत्म कर दूं और सारा मजा एक बार में ना ले लूं, तो मैं उसको रख देता था कि अब मैं बाद में पढ़ूंगा। ये दो किताबें ऐसी जिनको मैंने बहुत जल्दी पढ़ा है। आई थिंक वेरिटी को मैंने 2 या 3 दिन में खत्म कर दिया था, और वो भी एक सिटिंग में, क्योंकि मैं रखता था। अगर मैं चाहता तो मैं एक दिन में भी खत्म कर देता। तो इस तरीके की ग्रिपिंग किताब है ये। अब मैं और क्या बोलूं उस किताब के बारे में, मैं जानता नहीं क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं ज्यादा कुछ बोल दिया तो शायद इसकी कुछ पोल खुल जाएगी और आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, बट इट्स अ ग्रेट रीड। सो ये कुछ 6 किताबें थी जो मैं चाहता हूँ कि आप अपने 2025 के TBR में जरूर रखें। और अगर आपने ये 6 की 6 किताबें पढ़ रखी है तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये किताबें कैसे लगती हैं, और अगर नहीं पढ़ रखी तो जरूर पढ़ें। सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहीं से जाके खरीदना। और नेक्स्ट वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, जिसके लिए आप बहुत टाइम से बोल रहे थे मुझे बनाने के लिए, वही है नेक्स्ट वीडियो। अब वो वीडियो कौन सी है वो आप लोग कमेंट्स में बताओ। थैंक यू, शबा खैर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।